हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बेहतर से होंगे। आज शुरू करेंगे हम डीपी एक्ट 1978 को, जो दिल्ली के लिए जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है। ये केवल दिल्ली पे एप्लीकेबल है। 1978 में बना था ये एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में सबसे पहले चर्चा करें तो सबसे पहले सेक्शन 1 की चर्चा करेंगे। सेक्शन 1 में बताया है कि इस एक्ट का जो संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ कब हुआ था। एक्ट का नाम दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 है और इसका जो विस्तार है संपूर्ण दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के ऊपर इसका विस्तार रहेगा। और जो ये लागू हुआ था ये 1 जुलाई 1978 से दिल्ली पे ये लागू हुआ था ये एक्ट। ये बात बताती है सेक्शन 1। अब है इसके बाद सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 के अंदर जैसे ज्यादातर एक्टों के अंदर 2 के अंदर परिभाषा मिलती है, उसी प्रकार इसी एक्ट में भी सेक्शन 2 में इस एक्ट की परिभाषाओं के बारे में बताया गया। अब इसकी परिभाषाएं काफी सारी है, 20-22 परिभाषाएं हैं, तो इनको याद करने का थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि हल्का सा एक सूत्र बनाया है कि उसमें ये कुछ एक परिभाषाएं सेट हो जाए, तो उसे समझते हैं। सीधा सा सूत्र कहता है भाई कि पढ़ो तो सीए। अगर आप पढ़ाई करोगे तो सीधी सी बात है आप सीए भी बन सकते हो। अगर नहीं करोगे तो कांस्टेबल से ऊपर तो उम्मीद ही मत करो, ये बात है। या फिर अगर कांस्टेबल में नहीं बनती है बात, तो या फिर दिल्ली के लिहाज से बात करें तो एमसीडी दिल्ली या फिर दिल्ली पुलिस में कोई छोटी मोटी नौकरी की गुंजाइश हो सकती है, ये सूत्र बोलता है शुरू का। उसके बाद भाई यहां भी बात नहीं बनी दिल्ली पुलिस या एमसीडी में, तो फिर चॉइस क्या रहती है भाई? किसी होटल के अंदर काम कर सकते हो, किसी भोजनालय के अंदर। अब भोजनालय के अंदर काम कर रहा है तो भोजनालय का तो कोई ठिकाना नहीं है, कहीं अपना ठिकाना खोल रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है उसके लिए तो नगर पालिका के चक्कर काटते रहो भाई कि कोई स्थान कोई जुगाड़ करके दे। कोई छोटा मोटा होटल करना है तो नगर पालिका के चक्कर काटो और वो कोई स्थान देगी तब जाके यूं है। अगर होटल अच्छे से चल गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, खूब मौज लो, आमोद करो, मनोरंजन करो। ये बात, ये अपना सूत्र है। अब इस सूत्र को फिट करते हैं, कैसे इनके अंदर फिट होगा। तो सबसे पहले अपना आएगा, यहां से शुरू करें हमने पढ़ो से, तो इसमें आ गया पी मतलब पै से बन गया प्रशासक। मतलब सेक्शन 2 की ए के अंदर पहली जो है उसके अंदर परिभाषा दी गई है प्रशासक की, कि प्रशासक कौन होगा। अब प्रशासक दिल्ली के अंदर जो सेक्शन 239 अपनी जो संविधान का अनुच्छेद है उसके अंदर जो नियुक्त किया जाता है वो प्रशासक होगा, वो एलजी होगा दिल्ली का, ये बताया गया है सेक्शन 239। सेक्शन नहीं, अनुच्छेद 239। तो ये परिभाषा पहली हो गई अपनी। पढ़ो में से पै निकल गया, पै से बन गया प्रशासक, ठीक है। इसके बाद अब बच गया ढो से बनेगा ढोर। अब जो बी है, 2 की बी के अंदर परिभाषा दी गई है ढोर की। अब ढोर के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? अब ढोर के अंतर्गत वो सारे जीव जंतु आते हैं जो जैसे कि कोई भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, सूअर है, खच्चर, ये सारे के सारे क्या है, इन्हें इस एक्ट के अंदर ढोर कहा गया है। इन सभी के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होगा एक्ट के अंदर, ढोर। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ऊंट का इस्तेमाल हो रहा है, भैंस का हो रहा है, गाय का, ऐसे नहीं मिलेगा। जहां भी ढोर का मतलब हो गया तो ये सारे जानवर समझे जाएंगे। तो अपना पढ़ो में से बन गया ए और बी दोनों, प्रशासक और ढोर। अब बात करते हैं सी की। सी के अंदर परिभाषा दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि सक्षम प्राधिकारी। अब यहां आ गया था अपना सीए। भाई पढ़ाई करी तो सीए बनोगे, तो ये बनेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कौन होगा इस एक्ट के अंदर? तो इस एक्ट के अंदर सक्षम अधिकारी की बात करें तो जो अपनी सेक्शन 3 है डीपी एक्ट की, उसके अनुसार सीपी की नियुक्ति होती है। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा वो जो है इसमें सक्षम प्राधिकारी माना गया है इस एक्ट के अंतर्गत। या फिर जो सरकार ने कोई और अगर किसी को नियुक्त कर रखा है तो वो सक्षम प्राधिकारी होगा। तो अपना सी तक हो गई परिभाषाएं। अब लेते हैं डी। अब मैंने पढ़ा था यहाँ के भाई पढ़ो तो सीए, नहीं तो फिर कांस्टेबल। तो अब कांस्टेबल की परिभाषा बताई गई है इसकी डी के अंदर, 2 की डी में। कांस्टेबल से वो व्यक्ति अभिप्रेरित है जो इस पुलिस बल के अंदर जो सबसे निम्नतम रैंक का जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो कांस्टेबल कहा जाएगा। बस सिंपल सी बात है, कुछ समझने वाली नई बात है नहीं। अब हमने यहां तक पढ़ लिया, भी पढ़े तो सीए नहीं तो कांस्टेबल या फिर एमसीडी दिल्ली के अंदर। तो यहां अब ई के अंदर परिभाषा दी गई है नगर निगम दिल्ली।
अब नगर निगम दिल्ली के अंतर्गत जो दिल्ली की जो नगर निगम है उसको परिभाषित किया गया है, एमसीडी से ले लो। अब आ गया एफ, नगर निगम दिल्ली। एफ के अंदर परिभाषा दी गई है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का संपूर्ण जो संघ राज्य क्षेत्र है वो आएगा। अब आ गया जी। अब जी के अंदर यहां पर आ गए थे हम दिल्ली पुलिस पे, तो दिल्ली पुलिस बल की परिभाषा दी गई है 2 के जी के अंदर। अब दिल्ली पुलिस बल के अंतर्गत कौन कौन आएगा? अब संपूर्ण दिल्ली पुलिस का जो बल है वो, इसके साथ जो हम इसमें सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 17 के अंदर एसपीओ की नियुक्ति होती है, सेक्शन 18 के अंदर अतिरिक्त पुलिस अफसर की जो नियुक्ति होती है वो सारे शामिल होंगे इसके अंदर। प्लस ऐसे जो भी प्रत्येक अधिकारी वो व्यक्ति जो कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वो व्यक्ति दिल्ली पुलिस बल के अंतर्गत आएंगे। ये है अपनी जी के अंदर दिल्ली पुलिस बल की परिभाषा। अब इससे आगे बढ़े तो मामला आ गया भोजनालय का, होटल का। तो भोजनालय की परिभाषा दी गई है 2 के एच के अंदर। एच के अंदर परिभाषा दी है भोजनालय की। अब भोजनालय के अंतर्गत वो सारी जगह शामिल की गई है इसके अंदर, चाहे वो रेडी है, खोमचा है, दुकान है, दुकान के पास का स्थान है, कोई भी स्थान है जिसके अंदर क्या है, किसी पब्लिक के लिए क्या है, कुछ खाने का, कुछ पीने का, चाहे चाय है, कॉफी है, ये चीज उपलब्ध होती है वहां पे, उसको भोजनालय कहा गया है। अब ये हो गया अपना भोजनालय एच के अंदर। अब आगे की बात करें तो फिर भोजनालय के लिए जो स्थान निर्धारित कर रही है भाई नगर पालिका, तो नगर पालिका की परिभाषा दी गई है 2 के आई के अंतर्गत। अब ये जो नगर पालिका है नगर पालिका कहो या फिर इसे अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो अब ये आती है जो अपनी एमसीडी से भिन्न जो भी संस्थाएं जो और दिल्ली के अंदर चलती है उन्हीं नगर पालिका के अंतर्गत, इसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अब आ गया स्थान। स्थान की परिभाषा दी गई है जे के अंतर्गत। अब स्थान के अंतर्गत सारी जगह वो आती है, चाहे वो किसी चारदीवारी से कवर हो चाहे ना हो, कोई तंबू है, कोई यान है, कोई जगह है, कोई परिसर है, इन सबको क्या है स्थान के अंतर्गत काउंट किया गया है। बाकी कोई विशेष इसमें है नहीं। अब बच गया भाई, अगर सही से चल रहा है होटल तो खूब आमोद और मनोरंजन करो। तो परिभाषा दी है 2 की के अंतर्गत सार्वजनिक आमोद के स्थान की परिभाषा दी गई है 2 के अंतर्गत, और एल में दी गई है सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान। अब आमोद और मनोरंजन का थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि भाई बात एक सी लगती है। तो इस परिभाषा में डिफरेंस ये है कि सार्वजनिक आमोद का स्थान ऐसी जगह को कहा गया है जहां पे व्यक्तियों से पैसे के बदले में उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है कि वहां पे संगीत या फिर नृत्य, ऐसी कोई सुविधा, गाना बजाना, ये चीजें उनको वहां पे मिलता है। या फिर जो घुड़दौड़ है, तैराकी का जो तालाब है, या फिर बिलियर्ड्स वगैरह है, ये सारी चीज, पट्टेबाजी का स्कूल, ये तमाम चीजें क्या है सार्वजनिक आमोद के स्थान के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात करते हैं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान की। तो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के अंतर्गत क्या क्या काउंट किया गया है? अब सिंपल सी बात कर लो भाई, मनोरंजन करना है तो थोड़ा बहुत अगर सलून नहीं बनाया, कुछ घूंटी शूंटी नहीं ली, तो मनोरंजन हो ही नहीं पाता है आदमी का। तो उसी चीज से याद कर सकते हो भाई, मनोरंजन करना है तो कुछ चाहिए। तो ये मनोरंजन में वो चीज, तमाम चीजें आएगी जहाँ पे जैसे बियर है, कोई शराब है, कोई ताड़ी है, गांजा है, अफीम है, ऐसी कोई चीजें जिस स्थान पे परोसी जाती हो उस स्थान को सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान कहा जाएगा। तो ये अपनी परिभाषा एल तक हो गई। अब आगे की परिभाषाओं को लेते हैं। अब जो एम के अंदर परिभाषा बताई गई है पुलिस अधिकारी की, तो पुलिस अधिकारी के अंतर्गत जो दिल्ली पुलिस के जो तमाम सदस्य है उनको पुलिस अधिकारी अभिप्रेरित किया गया है। इसके बाद आ गया एन। एन में परिभाषा दी है विहित की, प्रेस्क्राइब की, जो जिनको इस एक्ट के अंदर जिनको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद ओ। ओ से ले सकते हैं हम ओदर पैलेस, मतलब सार्वजनिक स्थान, मतलब दूसरों का स्थान, ऐसे लेके चल सकते हो उसे याद करने के लिहाज से। तो सार्वजनिक स्थान की परिभाषा दी गई है ओ के अंदर, क्योंकि एक दो चीज छोड़ के बाकी लगभग ये याद करने के हिसाब से सेट हो जाएंगी। तो ओ को हम याद कर सकते हैं, औरों का स्थान, दूसरों का स्थान, इस हिसाब से सार्वजनिक स्थान की परिभाषा है ओ में। अब सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत वो तमाम स्थान आते हैं इसके अंदर जहां पे क्या है, जनता पहुंच सकती है, जा सकती है, अधिकार से साधिकार जा सकती है,
या फिर और किसी भी तरीके से जहां पे जनता जा सकती है, वो जो स्थान है सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत काउंट किया गया है। अब आ गया पी। पी के अंदर परिभाषा दी है विनियम या फिर रेगुलेशन की। तो विनियम की परिभाषा पी में कुछ अलग से जो नियम बनाए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, वो विनियम। या फिर अब इसके बाद आ गया क्यू। क्यू के अंतर्गत नियम। अब यहां से वी हटा के खाली नियम बना दिया, ये रूल की परिभाषा आ गई क्यू के अंतर्गत जो इस एक्ट के अधीन बनाए गए हैं। इसके बाद आ गई आर। आर के अंतर्गत, अब आर से याद करें तो आर से हम याद रख सकते हैं रास्ता, यानी कि मार्ग, स्ट्रीट। ऐसा मार्ग जहां पे क्या है, जनता का जो अधिकार से, चाहे वो सार्वजनिक स्थान ना हो लेकिन वहां जनता पहुंच सकती है, जा सकती है, आ जा सकती है, वहां उसको मार्ग कहा गया है, इसके अंदर स्ट्रीट कहा गया है। तो आर से याद रह जाएगा रास्ता। अब आ गया दो की एस, या फिर अब हिंदी में आ जाए याद लिहाज से, हिंदी में दो की दह के अंदर परिभाषा दी गई है अधीनस्थ पंक्ति। तो दह से याद रख सकते हैं हम अधीनस्थ पंक्ति। अब अधीनस्थ पंक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसमें जो भी इंस्पेक्टर रैंक है, इंस्पेक्टर रैंक खुद शामिल है, और इंस्पेक्टर रैंक से जो नीचे के जो भी पुलिस अफसर हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, ये जो 500 जो रैंक है, इनको अधीनस्थ पंक्ति कहा गया है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, मतलब दह से अधीनस्थ पंक्ति याद रह जाएगी। इसके बाद अब बच गया नए से यान। टी में यान की परिभाषा दी गई है, व्हीकल की परिभाषा दी गई है। तो जो भी यान वगैरह है वो चीज इसके अंतर्गत आ जाएंगे सारे, चाहे धकेलने वाला हो, वैसे हो, जिस प्रकार भी है, उनको सबको यान के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये तो हो गई अपनी परिभाषाएं। सेक्शन 2 के अंतर्गत टी तक इसमें परिभाषा दी गई है। अपना एल तक तो उस सूत्र के हिसाब से याद हो जाएगी। उसके बाद एम और एन, एम में पुलिस अधिकारी, एन में विहित, ओ के अंदर दूसरों का स्थान, औरों का स्थान, सार्वजनिक स्थान याद रह सकता है। पी से विनियम याद रहेगा तो नियम भी याद हो जाएगा कि भी नियम आगे वाले में पी क्यू के बाद नियम आता है। बाकी ऐसे है, आर से रास्ता, दह से अधीनस्थ पंक्ति और नए से यान। ये अपनी हो गई परिभाषाएं। अब इसके बाद जो सेक्शन 3 क्या बताती है कि दिल्ली के लिए दिल्ली पुलिस बल। अब दिल्ली क्षेत्र के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो सेक्शन 3 के तहत नियुक्त किया जाता है। कितने की आवश्यकता है, कितना जरूरी है, वो जो है सेक्शन 3 के अंदर एक्सप्लेन है, उसके तहत ही दिल्ली पुलिस बल होगा। ये बताई गई है कि एक दिल्ली के लिए दिल्ली पुलिस बल होगा। इसके बाद आ गई सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है उसके अंदर सीपी की नियुक्ति होती है। जो भी दिल्ली पुलिस के लिए, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना, मैंने उसमें शायद सेक्शन 3 बता दिया था। वो है सेक्शन 6 के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज की नियुक्ति जो होती है, सीपी की नियुक्ति होती है, वो डीपी एक्ट की धारा 6 के तहत नियुक्ति की जाती है। तो आज हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा और सेक्शन 3 और 6 के बारे में। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।